जो लोग यह मानते हैं ना कि सिंधु घाटी सभ्यता से भारत के इतिहास और मानव समाज के इतिहास की शुरुआत होती, उनकी सोच अब बहुत पुरानी हो चुकी। ऐसे लोग जो गुजरात में समुद्र के भीतर भगवान श्री कृष्ण के द्वारका नगरी के मिलने के साक्ष्य को नकारते हैं, अब उन्हें कुमारी कंदम के अस्तित्व को नकारने की ताकत जुटानी पड़ेगी। आज से 100 या 200 साल पहले इतिहास जानने के स्रोत बहुत कम थे, ना के बराबर थे। उस काल में जो पुस्तकें लिखी गई थी बस वही था। वैज्ञानिक कहते हैं गोंडवाना नामक एक द्वीप के टूटने से भारत, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका का निर्माण हुआ था। उस काल में भारत कैसा था, यह एक शोध का विषय था। लेकिन हम बात कर रहे हैं आज से करीब 15,000 वर्ष पूर्व के भारत की। 19वीं सदी में अमेरिका और यूरोप विद्वानों ने एक वर्ग की खोज की। भारत और मेडागास्कर के बीच जियोलॉजिकल और अन्य समानताएं प्राप्त करने के लिए उसे लेमेरिया नाम दे दिया गया। हालांकि इस दौरान एक और द्वीप की खोज की जिसे म्यू नाम दिया गया। उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे क्योंकि ये बहुत बड़ा है, विस्तृत विषय है। जिस तरह वर्तमान में ग्लोबल वार्मिंग के कारण पृथ्वी पर अनेक विनाशकारी बदलाव हो रहे हैं, आशंका जताई जा रही है कि पुराने समय में भी ऐसा हुआ होगा, जिसके चलते ये दोनों द्वीप जलमग्न हो गए। हालांकि वैज्ञानिक इस पर अभी शोध कर रहे हैं, पर कुछ वैज्ञानिकों का दावा है कि इन दोनों महाद्वीपों पर सभ्यता काफ़ी पहले विकसित हो चुकी थी। कुछ खोजकर्ता, जिनमें प्रमुख हैं फिलिप स्कोल्डर का कहना है कि मनुष्य की उत्पत्ति इन महाद्वीपों पर हुई थी। दोनों महाद्वीप किसी आपदा के कारण, हलचल के कारण ये समुद्र के भीतर समा गए होंगे। जब से पृथ्वी बनी है तब से पृथ्वी पर कई विनाश के चरण हुए हैं। कई प्रजातियां खो गई हैं, विलुप्त हो गई हैं, कई ने नया जन्म लिया। विश्व के सभी जातियों एवं धर्मों में प्राचीन महाप्रलय का उल्लेख मिलता है। केवल धर्म ही नहीं, भूवैज्ञानिक साक्ष्य भी पृथ्वी पर मिल चुके हैं। इन हलचलों को भूकंप के रूप में या ज्वालामुखी के रूप में जाना जा सकता है, या हिमयुग के रूप में जाना जा सकता है। आदिम जनजातियों में भी जल प्रलय का उल्लेख कहानियों के रूप में हुआ। इसी क्रम में महाद्वीपों का उल्लेख भी प्राचीन तमिल साहित्य में पाया जाता है। तमिल के इतिहासकारों के अनुसार इस द्वीप का नाम कुमारी कंदम था। कुमारी कंदम आज के भारत के दक्षिण में स्थित हिंद महासागर में खो चुकी एक तमिल सभ्यता थी। इसे कुमारी नाडो के नाम से भी जाना जाता है। तमिल के शोधकर्ताओं और विद्वानों ने एक वर्ग ने तमिल और संस्कृत साहित्य के आधार पर समुद्र में खो चुकी उस भूमि को पांड्यन महापुरुषों के साथ जोड़ते हैं। तमिल पुनर्जागरणवादियों के अनुसार कुमारी कंदम के पांड्यन राजा का पूरे भारत पर शासन था। दक्षिण भारत के लोकगीतों इतिहास के साथ खो चुकी इस सभ्यता का वर्णन मिलता है। तमिल लेखकों के अनुसार आधुनिक मानव सभ्यता का विकास अफ्रीका महाद्वीप में न होकर हिंद महासागर में स्थित कुमारी कंदम नामक द्वीप से हुआ था। हालांकि कुमारी कंदम का या लुमेरिया को हिंद महासागर में विलुप्त हो चुकी सभ्यता कहा जाता है। कुछ लेखक तो इसे रावण की लंका के नाम से भी जोड़ते हैं, क्योंकि दक्षिण भारत में स्थित श्री राम सेतु इसी महाद्वीप में पड़ता है। इस महाद्वीप को लेमुरिया नाम भूगोल वैज्ञानिक फिलिप स्कोल्डर ने 19वीं सदी में दिया था। सन 1903 में वीजी सूर्य कुमार ने सबसे पहले इसे कुमारी कंदम नाम दिया। कहा जाता है कि कुमारी कंदम ही रावण के देश का विस्तृत स्वरूप है, जो वर्तमान में भारत से भी बड़ा था। फिलिप स्कोल्डर ने मेडागास्कर और भारत में बहुत बड़ी मात्रा में वानरों के जीवाश्म मिलने का दावा किया और एक नई सभ्यता होने का अनुमान लगाया।
उन्होंने इस विषय पर एक किताब लिखी जिसका नाम द मेमल्स ऑफ मेडागास्कर था, जो कि 1864 में प्रकाशित हुई थी। कुमारी कंदम का उत्तर क्षेत्र कन्याकुमारी से लेकर पश्चिम में ऑस्ट्रेलिया तक और मेडागास्कर तक फैला हुआ था।